नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल एस्ट्रो चार्ट विद श्वेतांग में। आज मैं फिर से श्वेतांग चतुर्वेदी आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। थंबनेल से आप सभी को आइडिया लग गया होगा। आज हम बात करेंगे 8th हाउस, अष्टम भाव। अष्टम भाव अगर मैं बहुत छोटे से शब्द में डिस्क्राइब करूं, गहराई है। एक ऐसी गहराई जिसको मेजर करना इतना आसान नहीं है। जी हाँ, हम एस्ट्रोलॉजी में भी अगर रिसर्च करने किसी हाउस, किसी घर पर जाएंगे कुंडली में, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा पावरफुल हाउस कोई और होगा। हम हर जगह सुनते हैं, जब भी 8th हाउस का नाम आता है, अष्टम भाव, कठिनाई, लोग परेशान हो जाते हैं। एक्चुअलिटी यही है, लोग परेशान हो जाते हैं नाम सुनकर। दशा आ गई 8th हाउस की, अब क्या होगा। मृत्यु का घर बोला जाता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम पॉजिटिव वे में एक एस्ट्रोलॉजी को समझें, ज्योतिष को समझें, बहुत कुछ है इस भाव में। ये भाव लॉन्जिटिविटी का है। आप अपने लग्न चार्ट पर जाइए, अपनी कुंडली ओपन करिए और वहाँ देखिए जाकर कि कौन सी राशि बन रही है। आज हम सिर्फ 8th हाउस को समझेंगे, वहाँ क्या राशि बन रही है, वहाँ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। ये हम आगे आने वाले अपने वीडियोस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अष्टम भाव, 8th हाउस, जब किसी इंसान की ज़िंदगी में एक्टिव होता है, दशा अंतर्दशा में, तो लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर लेकर आता है। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं जहाँ पर मैंने ये रिज़ल्ट देखा है कि जब भी आपका 8th हाउस, अब वो 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, 8th हाउस का जो प्लैनेट है उसकी दशा अंतर्दशा जब भी एक्टिव होगी, आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आना तय है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, अच्छा बुरा, ये हम आगे जब कुंडली देखते हैं, कॉम्बिनेशंस देखते हैं, उससे बहुत कुछ क्लैरिटी मिल जाती है। बट ट्रांसफॉर्मेशन तो आना तय है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरी तो दशा आई, मेरी लाइफ में तो कुछ चेंज नहीं हुआ। तब मैं ये बोलूँगा कि आपने अपने नेचर को, अपने स्वभाव को मॉनिटर किया। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि जब आपके कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके के हैं कि आपको दिख तो नहीं रहा कि बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ जब दशा एक्टिव थी 8th हाउस की, लेकिन आपका नेचर, आपके सोचने का नज़रिया चेंज हो जाता है। मैंने कहा ना कि ट्रांसफॉर्मेशन होना तय है। अब वो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो दिखेगा या नहीं दिखेगा। 8th हाउस अंतर्मन की बात करता है। मैं आपको बताऊं, 8th हाउस मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, गहराई है। हम लोग ने सुना होगा ना, मूलाधार चक्र, कुंडलिनी जागृति, ये सब 8th हाउस है। इसीलिए मैंने आपसे कहा इस भाव को समझना, इस हाउस को समझना इतना आसान नहीं है। अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग, रिसर्च, साइकोलॉजी एंड जितने भी रिसर्च, पीएचडी, जो भी रिसर्च से रिलेटेड हैं वर्क, वो सारे ही इसके ट्रेड्स हैं 8th हाउस के। 8th हाउस के लिए अष्टम भाव ना इंसान की लाइफ में मैसिव वेल्थ देता है। जी हाँ, तय है ये। अगर आपका 8th हाउस जो है आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है, स्ट्रांग है, प्रोमिनेंट है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको मैसिव वेल्थ ज़रूर देगा। यहाँ मैं अर्न मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिए। हो सकता है वो भी, बट उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं उस वेल्थ की बात कर रहा हूँ जो हमें मिलती है, जो हमें अपने जो पूर्वज हैं उनसे मिले, जो आप कैसे भी आपको मीन्स वो वेल्थ आपको
अर्न मनी नहीं है, वो आपको मिलती है। तो 8th हाउस इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ दो चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की हैं जब मैं चार्ट देखता हूँ। अगर आपको ये चीज़ चेक करनी हो, मान लीजिए आप किसी के पास अपनी डिटेल नहीं है, कुंडली नहीं देख सकता, तो बिहेवियर हमें बहुत कुछ बता देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कुंडली देख के ही आपके बिहेवियर भी बहुत कुछ आपको बता देंगे। एक बहुत बड़ा साइन है 8th हाउस को समझने का। अगर किसी को इंट्यूशंस बोलते हैं ना, इंट्यूशन आता है, इंट्यूशन आए और वो चीज़ एक्चुअल में हो जाए, तो आप ये मान लीजिए कि आपका 8th हाउस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में। अब वो दोनों ही चीज़ें दे सकता है, आपको पॉजिटिव भी दे सकता है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी दे सकता है। मैंने कहा ना कि वो चीज़ें हमें बाकी जब हम एनालिसिस करते हैं, चार्ट देखते हैं, कुंडली पूरी देखते हैं, तब क्लियर होता है। बट ये एक साइन है, इंट्यूशन आना और वो इंट्यूशन सही हो जाए। तो अब ये मान कर चलिए कि आपके चार्ट में 8th हाउस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब हमारे चार्ट में 8th हाउस इतना एक्टिव है, प्रोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। हम यहीं पर एक गलती कर जाते हैं। मैंने कहा ना कि ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ मतलब हम बोलते हैं ना कि नेगेटिव चीज़ें दिखा दी, डरा दिया, ये नहीं है। ज्योतिष बहुत पॉजिटिवली काम करता है, बस हमें उसको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर मान लीजिए आपका 8th हाउस एक्टिव है, प्रोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें इसको यूज़ कैसे करें। हम अपने 8th हाउस को यूज़ कैसे करें। यूज़ करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। मैंने बताया, आप किसी भी तरीके से रिसर्च से जुड़िए, आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़िए, आप किसी भी ऐसी सर्विसेज, इंश्योरेंस हम बोलते हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं जॉब की, तो आप ऐसा कुछ ट्राई करिए। जैसे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है हमारा, ये सारी ही चीज़ें 8th हाउस में आती हैं। आपको मैं बता दूं, एक डॉक्टर हम देखते हैं 6th हाउस से। डॉक्टर का प्रोफेशन हम 6th हाउस से देखते हैं कुंडली में। लेकिन एक अच्छा सर्जन तभी बन सकता है कि जब 8th हाउस सपोर्ट में हो। बिना 8th हाउस के सपोर्ट के एक अच्छा सर्जन बनना मुश्किल है, नहीं बन सकता। मैंने बोला ना, गहराई, डीप, सतह से नीचे, ये सब चीज़ें 8th हाउस। सर्जरी भी जब होती है ना, किसी चीज़ को जब डॉक्टर ऑपरेट करते हैं तो उस चीज़ को उस कट करके फिर नीचे तो गहराई में जा रहे हैं ना। तो ऐसे समझिए, 8th हाउस के बिना इन्वॉल्वमेंट के सर्जन, 8th हाउस के बिना इन्वॉल्वमेंट के एस्ट्रोलॉजी मुश्किल है। एस्ट्रोलॉजी 8th हाउस ही देता है, बाकी कॉम्बिनेशंस अलग हैं, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 8th हाउस की बात कर रहा हूँ। आपके चार्ट में अगर 8th हाउस एक्टिव है, प्रोमिनेंट है, अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आपका होगा, आप जाएंगे। बहुत कुछ है अष्टम भाव के लिए बात करने के लिए, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि और वीडियोस बनाऊँ और आपके साथ चीज़ें शेयर करूँ। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने का मोटिवेशन रहे। थैंक यू। राधे राधे।